हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा जो कि आपका कल पेपर होने वाला है साइंस का। ठीक है, तो आज हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। सबसे पहले हम दोस्तों मॉडल पेपर में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, फिर ओल्ड पेपर में से भी देखेंगे। ठीक है, जो आपका हिंदी का पेपर हुआ है दोस्तों, उसमें से ओल्ड पेपर में से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए थे, इसलिए मैं आपको साइंस का भी यहाँ पर ओल्ड पेपर बताऊंगा, उसमें से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो कि रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने हमारे इस न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों हम मॉडल पेपर देखेंगे। आपके पास जो भी परीक्षा दन है या कॉपी आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मॉडल पेपर में जितने भी मैंने क्वेश्चन इंक्लूड किए दोस्तों, आपको सभी क्वेश्चन पढ़ के जाने हैं। और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर ये जो ओल्ड पेपर है विज्ञान का, यहाँ से मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। तो सबसे पहले हम ओल्ड मॉडल पेपर में से भी देखेंगे। ठीक है, तो मॉडल पेपर क्योंकि दोस्तों वहाँ पर मैंने सारे क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए कि कौन कौन से क्वेश्चन किस टाइप से बनने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम मॉडल पेपर के बारे में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम मॉडल पेपर में से देख लेते हैं किस टाइप से आपके क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर सारे क्वेश्चन, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको सभी क्वेश्चन को करके जाना है। ठीक है, इससे आउट ऑफ आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा दोस्तों। यहाँ पर मैंने आपको ओल्ड पेपर में से, यहाँ पर मॉडल पेपर में से दोनों को बता रहा हूँ ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे हमारे आसपास के पदार्थ, मतलब अध्याय बन निकाल लीजिए। आपकी जो भी बुक है या आपके पास परीक्षा अध्ययन है या आपके पास कॉपी है आपकी कोर्स की, उसमें से टिक करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए सर दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, पदार्थ की अवस्थाओं को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए और इनमें अंतर बताइए। ठीक है दोस्तों, पदार्थ, शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, उसे भी इंक्लूड कर लेना, इसे आप लिख लो। ठीक है, यहाँ पर निम्न का पूरा नाम बताइए। यहाँ पर आपके एक वाक्य में उत्तर में या 2 नंबर में बन सकता है एलपीजी और सीएनजी। यहाँ पर आपको दोनों की फुल नेम याद करने हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया है, हमें इत्र की गंध दूर बैठे क्यों पहुंच जाती है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये भी कर लेना है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में 2 नंबर में आते हैं। ठीक है, ये गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है। यहाँ पर जो 5 क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसे जरूर करना है दोनों को। ठीक है, 5 और 6 को, यहाँ पर दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित कीजिए। ठीक है, यहाँ पर इस टाइप से आपको तापमान दे दिए जाएंगे और आपको उन्हें सेल्सियस में परिवर्तित करना है। अध्याय फर्स्ट में ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसका आंसर। चलिए और देख लेते हैं यहाँ से। यहाँ पर आप देख सकते हैं गलनांक क्वथनांक को परिभाषित कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, या तो इसमें गलनांक की डेफिनेशन आ सकती है या तो क्वथनांक की आ सकती है। ठीक है, तो आपको दोनों को अच्छे से करना है। यहाँ पर क्वेश्चन 8 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे भी आपको बहुत ही अच्छे से करना है। यहाँ पर 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, ये गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं। ठीक है, उदाहरण सहित बताइए, इस टाइप से आ सकता है। ठीक है, तो आपको सभी क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड अच्छे से करने हैं। ठीक है, इसलिए मैंने सभी क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। यहाँ पर अध्याय सेकंड है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। ठीक है, अध्याय सेकंड निकाल लीजिए। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, कोलाइडी विलयन किसे कहते हैं, इसके गुणधर्म लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कोलाइडी विलयन की डेफिनेशन आ सकती है या इसके गुणधर्म लिखने को आ सकते हैं। धातु अधातु में कोई 3 अंतर आ सकते हैं। ठीक है, इनको भी आप अच्छे से कर लेना। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन को उदाहरण से समझाइए और इनमें अंतर भी पूछा जाता है, अंतर भी कर लेना। ठीक है, और यहाँ पर इस टाइप से ही पूछा जा सकता है, यहाँ पर बताइए कौन सा भौतिक है और कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, इसलिए आपको अच्छे से याद करना है। समांगी एवं विषमांगी मिश्रण को परिभाषित कीजिए, उदाहरण सहित इनमें अंतर बताइए। ठीक है, इनमें अंतर भी याद करने हैं और इनकी डेफिनेशन भी याद करनी है। ठीक है, तत्व एवं यौगिक में अंतर लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, इसे हाईलाइट करके रखना है आपको। निम्न को परिभाषित कीजिए, सांद्रता, टिंडल प्रभाव, आश्वासन विधि या विलय विलायक। ठीक है, यहाँ पर आपको छोटी छोटी डेफिनेशन के रूप में यहाँ पर इनको तैयार करना है। ठीक है, 2 नंबर में आ सकता है या एक वाक्य उत्तर में पूछ लिया जाएगा। उपधातु क्या होती है, कोई एक उपधातु के नाम लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप कर लेना। ठीक है, यहाँ पर दिया है अध्याय 3। ठीक है, अध्याय 3 निकाल लीजिए। अब अध्याय 3 से देख लेते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम उदाहरण सहित लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के प्रमुख बिंदु लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। स्तर अनुपात का नियम लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही इंक्लूड किया है। ठीक है, इससे आउटर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। यहाँ पर सूत्र बताना है आपको। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम और कार्बोनेट। ठीक है, इन सब के आपको सूत्र अच्छे से याद कर लेने हैं। 1 या 2 नंबर में भी पूछ सकता है। ठीक है, इनके सूत्र। यहाँ पर दोस्तों आपको डायग्राम अच्छे से याद करने हैं। ठीक है, जैसे कि डायग्राम हो गया आपका न्यूरॉन्स का नाम है चित्र। ठीक है, न्यूरॉन्स का काफी बार आ चुका है। यहाँ पर रेखित कॉर्डिक
अरेखित पेशी के चित्र बनाइए और इनमें अंतर लिखिए। ठीक है, इनमें अंतर भी आपको अच्छे से याद करने हैं। जाइलम और फ्लोएम में अंतर लिखिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं, सिलेबस आपका जितना भी हो आप उतना ही पढ़ के जाइएगा, क्योंकि आपके जो मध्य प्रदेश भोपाल बोर्ड की तरफ से जितना भी आपका सिलेबस करवाया गया है उतने ही सिलेबस में से आपका आएगा। ठीक है, अदर इसमें से कुछ भी नहीं आएगा। यहाँ पर जितना भी सिलेबस हुआ है दोस्तों उन्हीं अध्याय को आप पढ़िएगा, इसलिए मैंने सभी अध्याय के यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए हैं। स्टोमेटा के कार्य के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऊतक और वाष्पोत्सर्जन को परिभाषित कीजिए और वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसे भी आप जरूर करना। ऊतक की डेफिनेशन आती है या वाष्पोत्सर्जन की परिभाषा आती है। ठीक है, अब अध्याय 7 निकाल लीजिए। ठीक है, चाल एवं वेग में अंतर। चाल एवं वेग में अंतर आपको याद करना है। ठीक है, इनकी डेफिनेशन को भी अच्छे से याद कर लेना है। औसत चाल और त्वरण को परिभाषित कीजिए। इनका एसआई मात्रक और सूत्र बताइए। ठीक है, एसआई मात्रक और सूत्र हमेशा पूछे जाते हैं दोस्तों परिभाषा के साथ, तो आपको अच्छे से याद करने हैं। विस्थापन दूरी में अंतर आता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अब अध्याय 8 निकाल लीजिए। ठीक है, बल तथा गति के नियम। संतुलित एवं असंतुलित बल किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, न्यूटन के संबंधी गति द्वितीय नियम को लिखिए। ठीक है, यहाँ पर न्यूटन का जो गति संबंधित नियम है उसको द्वितीय नियम आपको याद करना है। ठीक है, आपको जो इसके न्यूटन के जितने भी नियम है आपको अच्छे से पढ़ के जाने हैं। ठीक है, तेज हवा के चलने से किसी पेड़ के फल व पत्ते क्यों गिर जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, कारण बताना है। ठीक है, यहाँ पर प्रतिक्रिया बल प्रतिक्षेपण बल किसे कहते हैं, यहाँ पर प्रतिक्रिया बल या प्रतिक्षेपण बल दोनों दोस्तों आपको डेफिनेशन के रूप में याद करने आ सकते हैं। ठीक है, मैदान में लुढ़कती हुई गेंद अपने आप ही क्यों रुक जाती है, यहाँ पर कारण पूछ लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अध्याय 9 निकाल लीजिए। गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए, इसका महत्व बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सार्वत्रिक नियम हर साल आता है, आपके वार्षिक परीक्षा में भी आएगा। वस्तु के द्रव्यमान तथा भार में अंतर लिखिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप कर लेना। वस्तु का द्रव्यमान 10 किलो है तो पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा। ठीक है, इतने टाइप के क्वेश्चन आते तो नहीं है, लेकिन अब देख के जरूर जाना। ठीक है, ग्रह के गति संबंधी केपलर नियम के लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर केपलर के नियम आ सकते हैं, आपको केपलर के नियम अच्छे से याद करके जाने हैं। ठीक है, यहाँ पर अध्याय 10 निकाल लीजिए। ठीक है, यहाँ पर कार्य तथा ऊर्जा। 1 किलोवाट में कितने जूल होते हैं ज्ञात कीजिए। इस टाइप से आ सकता है, ज्ञात करना होगा आपको। ठीक है, यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है। गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा में अंतर लिखिए। ठीक है, दोनों की आपको दोस्तों डेफिनेशन भी अच्छे से करनी है यार। ठीक है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, और इनमें अंतर भी अच्छे से याद कर लेने हैं। ठीक है, हमारे दैनिक जीवन में ऊर्जा का क्या महत्व है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे भी आपको करना है। ऊर्जा संरक्षण का नियम किसे कहते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका नियम आपको अच्छे से याद करके जाना है। ठीक है, आपका जो है यहाँ पर दोस्तों 11वां अध्याय है, पराध्वनि किसे कहते हैं, इनके अनुप्रयोग लिखिए। ठीक है, यहाँ पर पराध्वनि के अनुप्रयोग भी आपको अच्छे से याद करने हैं। यहाँ पर प्रतिध्वनि किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अनुरणन क्या है, इसे कैसे कम किया जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संपीड़न और विलयन क्या है, स्पष्ट कीजिए। मानव कान की संरचना को सचित्र समझाइए। यहाँ पर इसको डायग्राम के थ्रू अच्छे से आपको याद करके जाना है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों हमारे अध्याय 4 और 5 रह गए, अभी हम लास्ट में देखेंगे। यहाँ पर आप अध्याय 12 का और देख लीजिए। यहाँ पर खाद्य संसाधनों में सुधार। ठीक है, पशुपालन किसे कहते हैं, आपको इसके लाभ बताने। ठीक है, यहाँ पर ये सबसे इजी चैप्टर है। ठीक है, खाद एवं उर्वरक में 3 अंतर लिखिए, शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कंपोस्ट क्या है, इंपॉर्टेंट है। अंतरा फसलीकरण क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मिश्रित फसल क्या है, इसके लाभ बताइए, ये भी इंपॉर्टेंट है। खरपतवार किसे कहते हैं, किन्हीं 2 खरपतवारों के नाम लिखिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फसल की किस्म में सुधार, 3 कारकों को लिखिए। रबी और खरीफ की फसलों के 2-2 नाम लिखिए। ठीक है, यहाँ पर आपको लिखने हैं। गाय के 2 देसी नस्लों के नाम व विदेशी नस्लों के नाम आपको अच्छे से याद होने चाहिए। यहाँ पर दोस्तों हमारे 2 चैप्टर रह गए थे, यहाँ पर अध्याय 4 और यहाँ पर अध्याय 5। ठीक है, इनके भी आप लिख लीजिए। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की 2 कमियां लिखिए, इंपॉर्टेंट है। समस्थानिक एवं संवहनिक तत्वों में अंतर लिखिए, इनकी डेफिनेशन भी आपको अच्छे से याद करके जानी है। ये 3 टाइप के होते हैं, समस्थानिक, सव्यवहारिक और एक और होता है संवहनिक। ठीक है, तो इनमें आपको तीनों में अंतर करके भी याद जाना है। ठीक है, अंतर भी पूछ ले जाते हैं। बोर का परमाणु मॉडल की अवधारणा लिखिए, ये भी आ सकता है। ठीक है, यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना है, थॉमसन
का परमाणु मॉडल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। निम्न को परिभाषित कीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में बनेगा, ठीक है। संयोजकता की परिभाषा बन सकती है, या परमाणु संख्या किसे कहते हैं, या द्रव्यमान किसे कहते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों 6वें क्वेश्चन में आपको यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर तीनों की अच्छे से डेफिनेशन आपको याद करनी है, ठीक है। जीवन की मौलिक इकाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आपको सबसे पहला क्वेश्चन करना है दोस्तों, यहाँ पर बिलियन क्या है, सांद्रता के आधार पर बिलियन कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कि समपराशरी, अतिपराशरी, ठीक है। ये 3 टाइप के बिलियन होते हैं। आपको तीनों टाइप के बिलियन की डेफिनेशन उदाहरण सहित अच्छे से याद करके जानी है, ठीक है। समसूत्री एवं अर्धसूत्री विभाजन किसे कहते हैं, इनमें अंतर बताइए। अंतर भी पूछा जाता है और इनको आपको दोस्तों डेफिनेशन टाइप में यहाँ पर याद भी करने हैं। पादप कोशिका और जंतु कोशिका का नामक चित्र बनाइए और इनमें अंतर लिखिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर अंतर भी आता है, ठीक है। क्या आता है, अंतर। तो यहाँ पर दोनों को डायग्राम भी आपको अच्छे से बना के जाने हैं, ठीक है। यहाँ पर अच्छे से याद करना है, ठीक है। और यहाँ पर इनके जो अंतर होते हैं, इन दोनों में अंतर भी आपको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। अंतर याद कर लोगे तो आपको डायग्राम अपने आप ही याद हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर क्यों कहा जाता है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी बन सकता है 2 मार्क्स के लिए, ठीक है। यहाँ पर 2 कार्य लिखने हैं, यहाँ पर कोशिका और केंद्रक की, ठीक है। यहाँ पर 2 कार्य अच्छे से याद करके चले जाना है। अमीबा अपना पोषण कैसे प्राप्त करता है, ठीक है। इस टाइप से 2 नंबर के क्वेश्चन में बन सकता है, अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त कर सकता है, ठीक है। दोहरी झिल्ली वाले 2 अंगकों के नाम लिखिए, ठीक है। यहाँ पर दो झिल्ली होती है ना, उनके 2 अंगकों के नाम लिखिए। यहाँ पर 2 मार्क्स के लिए इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों हमने सभी कवर कर लिए। यहाँ पर अध्याय 4, अध्याय 5, अध्याय, ठीक है, 12, अध्याय 11, अध्याय 10, अध्याय 9, अध्याय 8, अध्याय 7, अध्याय 6 तक, ठीक है। यहाँ पर अध्याय 3 अभी मैंने आपको लास्ट टाइम बता दिया, अध्याय 4 और अध्याय 5, ठीक है। यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर 3 के बाद यहाँ पर डायरेक्ट मैंने 6 बता दिया, ठीक है। वो ऊपर नीचे हो गए थे थोड़े। यहाँ पर अध्याय 1, ठीक है। यहाँ पर अध्याय 2। यहाँ पर हमारे दोस्तों सारे क्वेश्चन हो गए अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। यहाँ पर आप दोस्तों आपका एक भी आउट ऑफ क्वेश्चन यहाँ से नहीं जाएगा। चलिए अब ओल्ड पेपर देख लेते हैं, उसमें से कितने क्वेश्चन आएंगे। चलिए दोस्तों अब ओल्ड पेपर में से देख लेते हैं किस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। पेपर तो आपका यही आएगा इसी टाइप से, ठीक है। तो आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ किस टाइप से और क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। यहाँ पर अगर आप इन वस्तुनिष्ठ को सॉल्व करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इस टाइप से है, ठीक है। वस्तुनिष्ठ इस टाइप से आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। यहाँ पर रिक्त स्थान आए हैं, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपको सभी चैप्टर के वस्तुनिष्ठ, रिक्त स्थान, सत्य असत्य, सही जोड़ी, एक वाक्य में उत्तर सभी याद करके जाने हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको अच्छे से सभी क्वेश्चनों को यहाँ पर करना है। यहाँ पर आपको परीक्षा दिन भी आ गई है दोस्तों मार्केट में, आप जाके ले सकते हैं, ठीक है। परीक्षा दिन से ही पढ़ना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताते जाऊँगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर 2 मार्क्स के लिए बनेगा। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में यहाँ पर मैंने आपको दोस्तों अभी मॉडल पेपर में आपको बता दिया, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने नहीं बताया वही आपको बताऊंगा। शुद्ध पदार्थ क्या है, ठीक है, इन्हें आपको अच्छे से याद करना है। यौगिक किसे कहते हैं, मिश्रण यौगिक में अंतर भी आपको अच्छे से याद करना है, ठीक है दोस्तों। आपको जो 2 नंबर के लिए बनेगा, ठीक है। यहाँ पर परिभाषा ही पूछ ली जाएगी, मिश्रण किसे कहते हैं, यौगिक किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए, ठीक है। तो आपको इस टाइप से अच्छे से याद करना है। एक मोल को स्पष्ट कीजिए दोस्तों, ठीक है। इस टाइप से जो मोल है, मोललता है, इस टाइप के क्वेश्चन जो बनते हैं आपको डेफिनेशन रूप में याद करने हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको ये बता दिया दोस्तों, ठीक है। चलिए यहाँ पर दोस्तों कार्बन और सोडियम परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक वितरण लिखिए, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन आते तो नहीं है लेकिन आ सकते हैं। कैथोड किरणों के 2 विशेषताएं लिखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अध्याय 4 का क्वेश्चन है, आप देख लेना, ठीक है। समपराश्री विलयन किसे कहते हैं, मैंने आपको अभी बताया था दोस्तों। यहाँ पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं, समपराश्री, अतिपराश्री और एक और जो होता है आप उसे भी याद कर लेना, ठीक है। यहाँ पर 3 टाइप के यहाँ पर विलयन होते हैं, ठीक है। आपको विलयन की परिभाषा यहाँ पर पूछ ली जाएगी कोई से भी, तो आपको 3 टाइप के यहाँ पर विलयन पता होने चाहिए, ठीक है। एंडोसाइटोसिस किसे कहते हैं, 2 नंबर में आ सकता है, अध्याय 5 में है, ठीक है। आप देख लेना। वायवीय ऊतक के कोई 2 कार्य लिखिए, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर स्टोमेटा मैंने आपको बता ही दिया है, अभी अध्याय 6 में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। त्वरण किसे कहते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया अभी। एक समान वृत्त गति किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 8 में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। औसत चाल किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर अध्याय 7 में है ये। एक समान और असमान गति को स्पष्ट कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अध्याय 8 में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। गति का प्रथम नियम लिखिए, गति के जितने भी नियम है दोस्तों आपको अच्छे से करके जाने, ठीक है। संवेग संरक्षण का नियम लिखिए, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको अध्याय 8 में मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर
गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं आपको अध्याय 9 में मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आर्किमिडीज का सिद्धांत किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर करके जाएगा। ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए, ये भी मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है। गति ऊर्जा किसे कहते हैं, इसके लिए सूत्र लिखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। गतिज ऊर्जा, यहाँ पर खरपतवार मैंने आपको अभी बताया था। हरी खाद क्या है, इनके 2 लाभ लिखे, ठीक है। हरी खाद आपको कर लेने हैं, यहाँ पर मैंने मॉडल पेपर में इसे नहीं बताया, हरी खाद भी आपको अच्छे से याद करके जाना है। समस्थानिक को स्पष्ट कीजिए, हाइड्रोजन के समस्थानिकों के नाम लिखे, ठीक है। 3 टाइप के समस्थानिक होते हैं, आपको उनके नाम अच्छे से याद करके जाने हैं और उनकी डेफिनेशन भी अध्याय 4 में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। दिया है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना कीजिए, इनमें आपको अच्छे से इनकी तुलना पढ़ के जाने, मतलब अंतर टाइप के पूछे जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका एवं यूकैरियोटिक कोशिका में 3 अंतर लिखिए, ठीक है। यहाँ पर 3 अंतर आ सकते हैं, ठीक है। अध्याय 5 में आपको ये मिल जाएगा। जंतु कोशिका, पादप कोशिका में 3 अंतर लिखिए, ठीक है। यहाँ पर आपको डायग्राम में मैंने आपको बनाने का है अभी, ठीक है। मॉडल पेपर में आपको यहाँ पर मैंने बताया है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं दोस्तों, ठीक है। इन्हें आप रहने देना, अगर आपकी परीक्षा दिन में इस टाइप के क्वेश्चन तो उन्हें सॉल्व कर लेना, ठीक है, इस टाइप से। तो चलिए यहाँ पर दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। यहाँ पर तापमान को केल्विन इकाई में परिवर्तित कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मैंने आपको बताया था, सभी जितने भी तापमान इकाई हैं आपके परीक्षा अध्ययन में या बुक में, आपको सभी को अच्छे से करके जाने हैं। 2 नंबर आपके ये पक्के कर देगा। वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे करके जाना है। यहाँ पर लिखा है पौधों में एपिडर्मिस की भूमिका 4 बिंदुओं के आधार पर दीजिए। एपिडर्मिस की भूमिका अच्छे से याद करके जाने। पेशियां क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, रेखित पेशी एवं अरेखित पेशी के 2 लक्षण लिखिए या इनमें अंतर लिखिए, ठीक है। अध्याय 6 में आपको ये मिल जाएगा इसका आंसर। चलिए दोस्तों, यहाँ पर सभी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए जो भी कि इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। आपको मॉडल पेपर को खासकर अच्छे से करके जाना है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर ओल्ड पेपर के जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताए, इनको भी आपको अच्छे से करके जाना है। यहाँ पर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। कल आपका पेपर है, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। और आज आपका जो पेपर है दोस्तों, ठीक है, आज आपका अंग्रेजी का पेपर है, इंग्लिश का पेपर है, इसके लिए भी बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने अंग्रेजी के भी बता दिए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।